हेलो, राधे-राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने घर में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये मेरा नया ब्लॉग है। देखिए, अब हम पूजा के लिए जा रहे हैं, होली की पूजा के लिए। तो पूड़ी इसमें आटा, गुड़ और सारी चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। इसमें ब्रोकली भी होती हैं, हल्दी होती है, घी होता है, गुड़ और कलावा होता है। ये सारी चीज़ें लेकर के हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर हमारा थोड़ी दूर है यहाँ से, तो इसलिए और भीड़ भी काफ़ी हो रही थी मार्केट में, तो मैं पैदल ही जा रही थी। बेटे को लेकर के साथ में पैदल ही जाना था। मैंने जल्दी से बेटे को आवाज़ दी और हम पहुँच गए मंदिर। ये शाम का दृश्य है, देखिए, शाम का है ये। हमारे यहाँ पे घर पे भी होली रखी जाती है और पूजा होती है उसकी। और शाम को जो है जौ के जो बाल होते हैं, इनको जलाया जाता है इस तरह से और फिर सबके हाथों में ये दिए जाते हैं 4-4 बाल। बाहर भी दिए जाते हैं घर के और सभी सदस्यों को और घर में भी सभी सदस्यों को दिए जाते हैं। छोटे बच्चे पैर छूते हैं। बच्चों ने मेरे पैर छुए और मुझे बाल दिए दोनों ने, क्योंकि बच्चे घर पे ही आए हुए हैं दोनों। ये देखिए, ये बड़ा बेटा है मेरा और ये छोटा बेटा है। दोनों ने पैर छुए और फिर फिर अम्मा अम्मा को भी दे के आए बाल और सभी के पैर छुए। और ये हमारे अगले दिन का दृश्य है। ये अगले दिन हुआ था सत्संग। सत्संग हुआ था ये। मम्मी बैठी हैं और सब जो ये आई हुए हैं महिलाएं, ये सत्संग के लिए आई हुई हैं, अभी कम है। अगले दिन का दृश्य है ये। सभी संगत के लिए आई हुई हैं। एक तू ही निरंकार का सत्संग होता है ये यहाँ पे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होता है। सभी लोग आने वाले हैं। सारी तैयारी कर ली है हमने, क्योंकि होली का त्योहार है तो इसीलिए सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए, यहाँ पे तैयारी तैयारी चल रही है। यहाँ पे ये सेवा करने वाली हैं सत्संग में। और ये देखिए, सत्संग शुरू हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे भजन हो रहे हैं। ये भजन गा रहे हैं सभी आनंद से। देखिए, ये माता जी बैठी हुई हैं गद्दी पे। इन्हें नमस्कार करना पड़ता है, पहले पैर छूने पड़ते हैं। इनका आशीर्वाद लेकर के भजन शुरू करते हैं सब। सभी का नंबर आ रहा है। दीदी भी आ गई थी। दीदी आई थी, थोड़ा लेट हो गई थी दीदी। और फिर वो भी आकर के अपने कामों में लग गई। अंदर आ गई दीदी और अंदर आकर के वो, अभी उनकी बहुएं नहीं आई थी, बहू आने वाली थी छोटी वाली। और ये अंदर का दृश्य है। ये देखिए, बच्चे प्रसाद करा रहे हैं, बच्चे और बुआ जी। दीदी दीदी प्रसाद करवा रही थी और सब बैठ गए। फिर सत्संग शुरू हो चुका था पहले ही। देखिए, ये नमस्कार कर रहे हैं अब। और यहाँ पे भजन गाने पड़ते हैं सबको, जो भी याद है, जो भी भगवान के बारे में अच्छी बातें हैं वो बतानी है। दीदी भी बता रही थी भजन गा के। और बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ था। सबके बारे में बताया गया था कि ईश्वर की आराधना करो, उनकी पूजा करो। ये हमें मनुष्य का रूप जो मिला है, भगवान के द्वारा ही मिला है हमें। और हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ करते रहो, सच्चे मार्ग पर चलो, यही बता रही थी माता जी भी। सच्चाई के रास्ते पर चलो, कभी भी झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो और हमेशा भगवान की सेवा करते रहो। सभी हाथ जोड़ रहे थे और भजन गा रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये देखिए, ढोलक बजा रही हैं। फिर हमारा भी नंबर आ गया। मुझे याद नहीं था कोई भजन, तो मैंने मोबाइल में देख के ही गाया। और ये देखिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के मेरे घर आना राम जी। और सभी भजन गा रहे थे सुंदर सुंदर। सभी का नंबर आ रहा था। और ये यहाँ पे इतवार को होता है, ये संत निरंकारी वाले भवन में सत्संग होता है इतवार को, हर इतवार को होता है।
और देखिए सब महिलाएं बातें कर रही हैं, सत्संग के बारे में बता रही हैं माता जी, ज्ञान दान के बारे में कि क्या क्या होता है। ये बता रही हैं ज्ञान की बातें कि किस तरह से भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई उनका रूप नहीं है, निराकार हैं वो। निरंकारी वालों का मतलब यही होता है, निराकार है भगवान, किसी भी रूप में आ सकता है वो, मनुष्य के रूप में भी, जानवर के रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है भगवान। और देखिए दीदी का पोता है ये, सबके पैर छू रहा है। हमारी दीदी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को, सब एक दूसरे का आदर भाव करते हैं, सभी के पैर छुए। फिर मेरा नंबर आया, दीदी के पैर छुए सबसे पहले, फिर मैंने कहा मेरे भी पैर छुओ, मम्मी के छुए, अपनी मम्मी के। देखिए यहाँ पे नाश्ता हो रहा है इनका सबका, ये दीदी की बहू है, इन्होंने भी पैर छुए सबके, सबका आशीर्वाद लिया। अपने से बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए और हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें लेते रहना चाहिए। फिर मेरे भी पैर छुए बहू ने और फिर मैंने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया उसे। छोटी बहू आई थी कामनी नाम है, फिर ने भी छुए मेरे पैर, गोलू ने। बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही सुंदर है ये। और फिर सत्संग वाले चले गए, जाने लगे, प्रसाद दिया हमने सबको और दीदी बैठी हुई है, दीदी ने भी नाश्ता वास्ता करा। ये देखिए ये बेटे हैं उनके। और फिर हमने भी प्रसाद लिया। ये हैं पीछे जो लग रहे हैं, यही हैं निरंकारी वाले माता जी हैं ये। ये बहू है उनकी। और ये फिर रात का दृश्य है, ये देखिए रात को बनाया था हमने कस्टर्ड। सारे फल काट लिए थे मैंने, सेब, अनार, केला, अंगूर और ये केला, और दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। कस्टर्ड डालूंगी इसमें, ये वाला टॉप्स का। पहले ही मैंने इसको घोल के रख लिया था दूध में, ठंडे दूध में ही। और मैं इसको डाल दूंगी इसमें। दूध ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी मैंने इसमें। चीनी डाल दूंगी और उसके बाद मैंने इसे डाल दिया। देखिए थोड़ा सा भी और डालूंगी इसमें, कम आ रहा था कलर। और उसके बाद मैं इन फलों को भी मिक्स कर दूंगी जो मैंने काट के रखे हैं। ये सारे फल काट के रख लिए थे मैंने पहले ही, क्योंकि बच्चों को कस्टर्ड बहुत ही अच्छा लगता है होली के टाइम पर। गुजिया, मट्ठी वगैरह ये सब चीज़ें बना ली थी मैंने, कस्टर्ड वगैरह सब चीज़ें। और देखिए ये कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया, मैंने सारे फल फ्रूट्स इसमें डाल दिए और ये कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है अब। और इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि होली का टाइम है तो ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्म मौसम हो गया थोड़ा, धूप तेज़ निकली हुई है। और उसके बाद पकौड़ी की तैयारी करनी है सुबह को। ये शाम का दृश्य है, रात का। रात को ही कस्टर्ड मैंने तैयार कर दिया था, जिससे सुबह जल्दी उठ करके और काम निपटाए जा सके। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। देखिए अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है और मैं इसे फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ अब। 2 में कर दिया था, काफ़ी बन गया था कस्टर्ड, इसलिए मैंने 2 उसमें कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज, काफ़ी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। देखिए कस्टर्ड तैयार हो गया है दोनों में, डोंगों में।